नमस्कार, मैं अंजुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 50,000 से कम लागत वाले कृषि यंत्र के लिए नहीं टेस्टिंग की अनिवार्यता, कृषि यंत्र निर्माताओं की बैठक आयोजित। नाली बैंड में अवैध बंदे हटाने के लिए नगर परिषद को लिखा पत्र, मानसून के दृष्टिगत तैयारियों में जुटे घग्गर, बाढ़ नियंत्रण एवं डैनिश खंड के अधिकारी। पेंडेंसी का कार्यभार कम करने के दिए निर्देश, एसपी के निर्देश पर जंक्शन टाउन थाना प्रभारियों ने ली अनुसंधान अधिकारियों की बैठक। मुख्य आरोपी व सहयोगी का बढ़ाया पीसी रिमांड, पार्षदों को फोन कर 50-50 लाख रुपए की फिरौती मांगने का है मामला। जांच कर मंडल कार्यालय को भेजी रिपोर्ट, सीनियर टीसी की ओर से यात्रियों को कथित रूप से थप्पड़ मारने का है मामला। जिले के कृषि यंत्र निर्माताओं की बैठक शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा उप निदेशक कार्यालय में हुई। इसमें कृषि विभाग के उप निदेशक दानाराम गोदारा ने कृषि यंत्र निर्माताओं को कृषि यंत्र अनुदान वितरण की गाइडलाइन में हुए बदलाव की जानकारी दी, पंजीयन आदि के बारे में भी बताया। उप निदेशक दानाराम गोदारा ने कृषि यंत्र निर्माताओं को बताया कि राज्य स्तर और खंड स्तर पर किसान मेलों का आयोजन होगा। राज्य स्तर पर जयपुर में 16 जून से 18 जून तक आयोजित होने वाले किसान मेले में जिले के कृषि यंत्र निर्माता अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। उन्होंने बताया कि कृषि यंत्र अनुदान वितरण की गाइडलाइन में हुए बदलाव के तहत जिले के कृषि यंत्र निर्माताओं को राजस्थान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण आवश्यक है। वह कृषि यंत्र जिसकी लागत 50,000 से कम है उसके लिए टेस्टिंग की अनिवार्यता नहीं है। 50,000 से अधिक की लागत वाले कृषि यंत्र के लिए टेस्टिंग की अनिवार्यता है। इसके अलावा जिस कृषि यंत्र की लागत 1 लाख रुपए से कम है उस पर अनुदान का भुगतान किसान को किया जाएगा। वहीं जिस कृषि यंत्र की लागत 1 लाख रुपए से अधिक है उसमें निर्माता को अनुदान किया जाएगा। बैठक में सहायक निदेशक कृषि BR बाकोलिया सहित जिले भर के कृषि यंत्र निर्माता मौजूद रहे। आज कृषि यंत्र निर्माता जो जिले में हमारे हैं उन लोगों की बैठक आयोजित हुई थी। चूँकि कृषि यंत्र अनुदान वितरण पे गाइडलाइन में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, जिसके अंदर उनको उस पर चर्चा, उनको जानकारी, उनके पंजीकरण की जानकारी, इसके साथ साथ में राज्य स्तर पर और खंड स्तर पर हमारे किसान मेले आयोजित होने हैं। राज्य स्तर पर जयपुर में 16 से 18 जून तक जो किसान मेला है उसमें इस जिले के कृषि निर्माताओं की भागीदारी के लिए उनको निवेदन किया गया है। क्या क्या योजना अभी चेंजिंग हुई, क्या घोषणाएं? चेंजिंग का जैसे कि कृषि यंत्र के अंदर जो भी यंत्र निर्माता है जिले में उन सभी का राजस्थान साथी पोर्टल पे ऑनलाइन पंजीकरण एक चीज़, और दूसरा इसमें है कि कृषि यंत्र जिसकी लागत 50,000 से कम है उसके लिए टेस्टिंग की अनिवार्यता नहीं है। 50,000 से ऊपर है उसमें टेस्टिंग की अनिवार्यता है। इसके अतिरिक्त जिस कृषि यंत्र की लागत 1 लाख से कम है उसको तो अनुदान का भुगतान वो किसान को किया जाएगा, और जिसमें 1 लाख से ऊपर की लागत है उसमें अनुदान का भुगतान निर्माता को किया जाएगा। किसान को सिर्फ अपना जो कृषि राशि वो जमा करनी है। ड्रोन का इस सरकार, राज्य सरकार ने इस बार बजट घोषणा में लगभग 1,000 कृषि में ड्रोन के लिए आवेदन लिए जाने के लिए कहा है, लेकिन ड्रोन केवल जो हमारे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनको, बेरोजगार कृषि स्नातक को और जो कस्टमर सेंटर जिले में चल रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए योग्यता में है। उनके पास पायलट का लाइसेंस होना अनिवार्य है। मानसून से पहले घग्गर बाढ़ नियंत्रण एवं डैमेज खंड हनुमानगढ़ के अधिकारी आवश्यक तैयारियों में जुट गए हैं। मानसून के दौरान होने वाली बारिश के दौरान घग्गर नदी में पानी के बहाव में कोई अवरोध उत्पन्न न हो, इसके लिए नगर परिषद अधिकारियों को नाले क्षेत्र में बने अवैध बंदे हटाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा कट्टों व जेसीबी आदि की व्यवस्था की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घग्गर बाढ़ नियंत्रण एवं ड्रेनेज खंड हनुमानगढ़ के अधिशासी अभियंता मनोज कुमार कड़वासरा ने बताया कि मानसून सत्र 15 जून से 15 अक्टूबर के बीच माना जाता है। 25 जून के आसपास हनुमानगढ़ जिले में बारिश का दौर शुरू होता है। गत वर्षों की भांति हर साल जुलाई के पहले सप्ताह में घग्गर नदी में पानी आने की संभावना रहती है। इसको लेकर घग्गर बाढ़ नियंत्रण एवं ड्रेनेज खंड हनुमानगढ़ की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एक्शन प्लान बना लिया गया है। कट्टों व केली निकालने के लिए जेसीबी आदि की व्यवस्था की जा चुकी है। 15 जून के बाद वर्क ऑर्डर जारी किए जाते हैं। पीएचडी को पंपों की व्यवस्था करने के लिए पत्र लिखा गया है। नगर परिषद को नाले क्षेत्र से अवैध बंदे हटाने के संबंध में पत्र लिखा गया है। विपरीत स्थितियों से निपटने के लिए विभाग तैयार है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भी O2 हेड से 200 क्यूसेक पानी घग्गर नदी में आ रहा है। 15 जून से कंट्रोल रूम स्थापित होगा जो 24 घंटे काम करेगा।
सहायक अभियंता कंवरपाल कंट्रोल प्रभारी होंगे। कमजोर स्थिति वाली जगहों का निरीक्षण कर लिया गया है, वहां कट्टे लगाने के लिए तैयारी की जा रही है। घग्गर का फ्लड मानसून सत्र 15 जून से 15 अक्टूबर के बीच माना जाता है। लगभग 25 जून के आसपास बारिश का दौर शुरू होता है, तो जुलाई के फर्स्ट वीक में लगभग गत वर्षों की भांति में पानी आने की संभावना रहती है। हमने हमारी तैयारियां शुरू कर रखी है और जिसके लिए जो प्लानिंग है वो एक्शन प्लान बना लिया है और जो भी ये स्थिति है ना उसके लिए हम विपरीत का सामना करने के तैयार रहते हैं। हमने जो भी कट्टे की व्यवस्था है और है जो केली वली निकालने के लिए है, ये जेसीबी है, ये व्यवस्था ये भी हमने करते हैं। ये 15 जून के बाद में अब इसको वर्क ऑर्डर दे देते हैं ना। हमारे इसमें एस्टिमेट वगैरह की प्रक्रिया चल रही है और दूसरी बात यह कि पीएचडी को हम पंपों के लिए व्यवस्था के लिए लिखते हैं। हाँ, वो अपने लेटर लिख चुके हैं और नगर पालिका को भी क्या कि अवैध बंदों के संबंध में जो लिखते हैं ना वो उसके लिए लेटर लिख दिया। 15 जून के बाद वो बंदे नाली क्षेत्र से वो हटा दिए जाते हैं। और ये फिलहाल हम इसका वो मानसून की तैयारी कर रहे हैं और जब भी पानी आएगा उसके लिए हम हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। जैसे अभी बेमौसमी बारिश चल रही, तो अभी भी कोई पानी के बीच में आने का? अभी बीच में क्या है कि थोड़ा बहुत पानी तो इस साल महीने भर से वैसे भी चल रहा है। गंदा पानी भी था, उसका ऑटो हेड से जो आ रहा है वो 200 क्यूसेक करीब वो चल रहा है, लेकिन वो क्या है कि मानसून सत्र का पानी न होकर वैसे ही चल रहा है ये वाला। तो अभी फिलहाल पानी आया नहीं है। और थानों में अधिक संख्या में लंबित अनुसंधान पत्रवालियों का शीघ्र निस्तारण करने के एसपी सुधीर चौधरी के निर्देश पर शुक्रवार को जंक्शन व टाउन पुलिस थाना प्रभारियों की ओर से अनुसंधान अधिकारियों की बैठक को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। जंक्शन थाना में प्रभारी नरेश गहरा व टाउन थाना में प्रभारी दिनेश सारण ने बैठक लेकर पेंडेंसी फाइलों के निस्तारण को लेकर निर्देश दिए। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गहरा ने बताया कि थाना की अनुसंधान पत्रावलियों की पेंडेंसी की संख्या अधिक होने के कारण एसपी के निर्देश है कि इन पत्रावलियों का अधिक से अधिक निस्तारण किया जाए। इस संबंध में शुक्रवार को थाना के सभी अनुसंधान अधिकारियों की बैठक लेकर पेंडिंग पत्रावलियों का विवेचन किया गया। सभी अनुसंधान अधिकारियों को शीघ्र निस्तारित होने वाले प्रकरणों का तुरंत निस्तारण करने और जिनमें दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता होने की संभावना है या लेन देन सहित कोई अन्य छुटपुट विवाद है, उनमें शीघ्र समझाइश कर प्रकरण निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही बीट अधिकारी व बीट कांस्टेबल को अपनी अपनी बीट में नशे का व्यापार करने वाले लोगों को चिन्हित करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। हेलमेट नहीं पहनने वाले दुपहिया वाहन चालकों व सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले चौपहिया वाहन चालकों सहित अन्य यातायात नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए ऐसे लोगों पर गश्त के दौरान विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। सायकालीन गश्त प्रभावी तरीके से करने के निर्देश दिए गए हैं। जुआ सट्टा के खिलाफ भी बीट अधिकारी और बीट कांस्टेबल को अधिक से अधिक कार्रवाई करने को कहा है ताकि इस पर अंकुश लग सके। श्रीमान एसपी साहब के आदेशानुसार थाना पर जो पेंडिंग अनुसंधान पत्रावलियाँ हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होने से निर्देश मिले हैं कि इनका जो अधिक से अधिक निस्तारण कराया जाए। इस संबंध में आज थाना के सभी अनुसंधान अधिकारियों की मीटिंग ली गई। इनकी पत्रावलियों का जो विवेचन किया गया है और सभी अनुसंधान अधिकारियों को जो प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हो सकता है उनका तुरंत निस्तारण करें और जिनमें दोनों पार्टियों को बुला करके समझौता होने की संभावना है या कोई लेन देन का विवाद है या छोटे मोटे विवाद हैं उनमें शीघ्र समझाइश करके प्रकरण निस्तारण करके निर्देश दिए गए हैं। जी, इसी के साथ ही जो बीट कांस्टेबल हैं और बीट अधिकारी हैं इनको अपनी अपनी बीट में नशा का व्यापार करने वालों को चिन्हित करने और उनकी सूचना देने के लिए कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। साथ ही हेलमेट और सीट बेल्ट, इसके अलावा जो एमवी एक्ट के उल्लंघन करते हैं उनके गश्त के दौरान विशेष ध्यान रखने और सायंकालीन गश्त प्रॉपर और प्रभावी तरीके से करने हेतु निर्देशित किया गया। सर, जुए सट्टे की दुकानें जगह जगह ज़्यादा खुल रही है, इसको लेकर क्या निर्देश? हाँ, जुए सट्टे के लिए भी बीट कांस्टेबल्स को और बीट अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक कार्रवाई करें ताकि इस पे जो अंकुश लग सके। शहर के 2 वार्ड पार्षदों को जान से मारने की धमकी देकर 50-50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी ऋतिक बॉक्सर व उसके सहयोगी हिस्ट्री शीटर मणि सिंह को जंक्शन पुलिस ने शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर 5 जून तक का पीसी रिमांड बढ़वाया है। पुलिस फिरौती मांगने के मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी ऋतिक ठाकुरवानी उर्फ ऋतिक बॉक्सर और उसके सहयोगी मणिशंकर उर्फ मणिया उर्फ मणि सिंह से रिमांड अवधि के दौरान हुई पूछताछ में मिली सूचनाओं की तस्दीक करने में जुटी है।
गौरतलब रहे कि इसी साल 27 जनवरी को शहर के भाजपा पार्षद राजेंद्र चौधरी और गुरदीप सिंह बराड़ ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनके मोबाइल फोन पर 25 जनवरी को अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप से वॉइस कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग के अनमोल बिश्नोई और ऋतिक बॉक्सर बताते हुए उनसे 50-50 लाख रुपए की मांग की। रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ऋतिक बॉक्सर को गत दिनों केंद्रीय कारागृह जयपुर से प्रोडक्शन वारंट पर हासिल कर गिरफ्तार किया। जांच में ये बात सामने आई कि मणिशंकर ने ऋतिक बॉक्सर को पार्षदों के मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाए थे। ऋतिक के कहने पर ही मणि सिंह फिरौती के लिए रैकी करता था। मणि सिंह की ओर से दी गई जानकारी पर ही ऋतिक बॉक्सर फिरौती के लिए फोन करता। इस पर पुलिस ने गत दिनों मणिशंकर को भी गिरफ्तार कर लिया। फिर राजेंद्र चौधरी जो पार्षद को धमकी प्रकरण के अंदर ऋतिक बॉक्सर को गिरफ्तार किया गया था और जो पीसी रिमांड पे चल रहा था। आज उसका रिमांड खत्म होने जा रहा था, जिस पर ऋतिक बॉक्सर और मणिया जो मणि सिंह है, इन दोनों को न्यायालय में पेश करके 5 तारीख तक के लिए पीसी रिमांड और बढ़ाया गया है और इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। नहीं, इस संबंध में विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है और इनके द्वारा जो सूचनाएं दी जा रही हैं, जो पूछताछ में जो तत्व आ रहे हैं, उनकी तस्दीक की जा रही है। जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सीनियर टीसी की ओर से बीएड छात्रा उसके पति व सहेली को थप्पड़ मारने की शिकायत की जांच कर स्थानीय रेलवे अधिकारियों ने रिपोर्ट मंडल कार्यालय को भेज दी है। मंडल कार्यालय के आदेश मिलने पर आगामी कार्रवाई किए जाने की बात रेलवे अधिकारी कह रहे हैं। स्थानीय रेलवे अधिकारियों ने सुपरवाइजर स्तर पर की गई जांच के दौरान कुछ स्थानीय नागरिकों पर जांच में बाधा उत्पन्न करने का आरोप लगाते हुए आरपीएफ थाना में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए परिवाद सौंपा है। ये परिवाद स्टेशन अधीक्षक की ओर से सौंपा गया। स्टेशन अधीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि सीनियर टीसी की ओर से यात्रियों को थप्पड़ मारने की शिकायत होने पर सुपरवाइजर स्तर पर जांच हनुमानगढ़ में कर रिपोर्ट मंडल कार्यालय को भेज दी गई है। इसी संबंध में एसीएम बीकानेर की ओर से गुरुवार को सूरतगढ़ में इंक्वायरी रखी गई थी। इस दौरान सभी कर्मचारियों के बयान लिए गए। मंडल कार्यालय के आदेशानुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। स्टेशन मास्टर नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हुई जांच के दौरान वीआईपी रूप में राजेंद्र चौधरी और ज्योति शर्मा के बयान लिए जा रहे थे। तभी कुछ लोग आए और जांच में बाधा उत्पन्न की, शोर शराबा किया, मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए, रेल रोकने की चेतावनी भी दी। महिला कर्मचारी को यहां नहीं रहने की धमकी दी गई। इस कारण जांच कार्य बाधित हुआ, जांच में देरी हुई। इस पर आरपीएफ थाना में परिवाद दायर किया गया है कि इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कुछ ऐसा ना हो। जो मामला हुआ था उसमें जो है एक तो सुपरवाइजर लेवल की इंक्वायरी जो है हनुमानगढ़ में हुई थी, उसकी रिपोर्ट जो है मंडल कार्यालय को भेज दी गई है और कल एक तारीख को इसी संबंध में एसीएम बीकानेर के द्वारा सूरतगढ़ में इंक्वायरी रखी गई थी, जिसमें सभी कर्मचारियों के बयान लिए गए हैं। अब मैडम जो है उसकी रिपोर्ट तैयार करके मंडल कार्यालय को भेजेंगी और मंडल कार्यालय द्वारा जो इस पर कार्रवाई की जाएगी, इस पर जो आदेश दिए जाएंगे उसकी अनुपालना हम लोग करेंगे। इस संबंध में जब हम लोग इसकी जांच कर रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे, उस दौरान कुछ लोग आ गए थे और आप हमारे इंक्वायरी के दौरान बाधा उत्पन्न किए, शोर शराबा किए, नारे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो इस संबंध में हमारा काम जो है रुक गया और हमारी इंक्वायरी डिले हुई। इस संबंध में हमने अपने आरपीएफ थाने में जो है एक परिवाद दायर किया है कि जो है ऐसा भविष्य में ना हो, इस पर कुछ कार्रवाई किया जाए। इस संबंध में हमने परिवाद दिया है। आबादी के निकट हड्डी पिसाई संयंत्र स्थापित करने की कार्रवाई के खिलाफ पल्लू तहसील के गांव पूरबसर के ग्रामीणों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंप हड्डी पिसाई संयंत्र स्थापित न करने के लिए पाबंद करने की मांग की गई। साथ ही हड्डी पिसाई संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया बंद न होने पर 6 जून को चक्काजाम की चेतावनी दी गई। ग्राम पूर्व के पास से अड्डा रोडी को नाम लेके सिर्फ बुचड़ खाना लगन लगे है।
और गांव बिल्कुल उजड़ने की कगार पर है। बार बार हमारा सैकड़े खेत है, ढानिया बना के रहने लाग रहे, कॉलेज है, हाँ मंदिर है, सारो सुविधा है। गांव में बिल्कुल चिपता है, 600 गाँव की बस्ती है, गांव उजड़ने के कगार पर है। क्या हटाने की मांग कर मैं हड़ताल करांगा साहब, नए सुनाई करेगा तो हड़ताल करांगा मैं। ग्राम पंचायत पूर्व अफसर से आए हैं, लगभग 100 आदमियों की संख्या में आए हैं। आज हम कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं ज्ञापन देने के लिए। ग्राम पंचायत पूर्व अफसर के पास के अंदर 100 मीटर दूर एक फैक्ट्री लग रही है। वैसे फील्ड का नाम लेके वहाँ फैक्ट्री लगाई थी, लेकिन उसके अंदर हार्ड की फैक्ट्री लग रही है। बेकायदा हार्ड पीसने वाली वहाँ पे मशीन लगी हुई है। सबको वहाँ झांसा दे के और सभी लोगों ने कह के वहाँ फैक्ट्री उन्होंने तैयार की है। तो हमारा ये कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इन फैक्ट्री को बंद कराए। अगर ये फैक्ट्री बंद नहीं हुई तो हम आने वाले आगामी 5 और 6 तारीख के बीच में वहाँ धरना भी देंगे और रोड भी जाम करेंगे। जैसे हमारे से होगा वैसे हम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे जब तक वो फैक्ट्री बंद नहीं होगी। जब और अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc बीएड व BA बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस, जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। जंक्शन में पुलकित एंजल्स स्कूल के कक्षा 8वीं, 10वीं, 12वीं में अव्वल रहे बच्चों का विद्यालय प्रांगण में स्वागत और अभिनंदन किया गया, जिसके पश्चात रैली निकाली गई। विद्यालय संस्थापक राजेश मिड्ढा ने बताया कि बोर्ड की परीक्षाओं में बेटियां अव्वल स्थान पर रही हैं। बेटियों ने हनुमानगढ़ का गौरव तो बढ़ाया ही, साथ ही साथ विद्यालय को भी गौरवान्वित किया है। रैली विद्यालय से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई दोपहर को विद्यालय पहुंच संपन्न हुई। और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैंने अपनी कक्षा 12 में 90.20% अंक हासिल किए और मैं इसका पूरा श्रेय अपने टीचर्स, प्रिंसिपल सर और अपने अभिभावकों को देना चाहती हूँ और मैं आगे जाके सिविल सर्विस करना चाहती हूँ। पुलकित एंजल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम के कारण आज जीत का जश्न मनाने के लिए हमने बच्चों के घर जाकर स्वागत के रूप में अभिभावकों के द्वारा उनसे मिलना हुआ, जिसके अंतर्गत बच्चों को
अपने माता पिता के साथ उनके स्वागत का मौका मिला। उन्होंने बहुत ही खुशी जाहिर करी और माला अर्पण कर कर विद्यालय का और बच्चों का उत्साह बढ़ाया। पुलकित एंजल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का हमेशा रिजल्ट 100% रहता है। इस वर्ष भी परीक्षा परिणाम विज्ञान वर्ग का था, चाहे कला वर्ग का था, चाहे कक्षा 8वीं का था, वो 100% परीक्षा परिणाम रहा। उसी की खुशी के अंदर इस वर्ष हमने पूरे हाउसिंग बोर्ड खुंजा 12 नंबर सेक्टर भट्टा कॉलोनी, जहाँ से बच्चे आते थे, जिन बच्चों ने सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किए, उनके घर जाकर हमने बच्चों के साथ सभी अभिभावक और विद्यार्थियों का धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने विद्यालय परिवार के सभी अभिभावक और प्रधानाचार्य का इतना सम्मान। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से नोहर में 22 जून को प्रस्तावित नागौर सांसद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की जनसभा को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन स्वामी धर्मशाला में किया गया। आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्य प्रवक्ता राजपाल चौधरी ने कहा कि हमारा उद्देश्य युवाओं, नौजवानों और किसानों के लिए लड़ाई लड़ना है। राजस्थान में बदलाव की क्रांति ला रहे हैं। राजपाल चौधरी ने कहा कि आने वाले चुनाव में आरएलपी तीसरी ताकत में रूप में राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। डेट दिनांक फाइनल हुई है 22 जून। तो उस 22 जून की रैली की तैयारियों को लेके आज हमारे यहाँ के जो सभी कार्यकर्ता और जो जितने भी पदाधिकारी है हनुमानगढ़ जिले के और आसपास के जो पार्टी के जो मजबूत स्तंभ कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में आगामी 22 तारीख की रैली को कैसे सक्सेसफुल किया जाए, कैसे इस रैली को लेके और आमजन के आसपास के जो किसान है और जो युवा है, जो बेरोजगार है, उनको आमजन तक आवाज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो उनकी किस गाड़ीगाम तक पहुंचे, इन्हीं सब मुद्दों को लेके और इन रैली की तैयारियों को लेके किस टाइम क्या रूपरेखा रहेगी, इन सभी तैयारियों को लेके आज हमारी ये आम यहाँ पे मीटिंग रखी गई है। और 22 तारीख को माननीय सांसद साहब और पार्टी के तीनों विधायक और पूरी पार्टी के मेन मोर्चाओं के अध्यक्ष सभी यहाँ पे पहुंचेंगे और ये जो किसान जवान महारैली महापंचायत जो हो रही है उसको संबोधित करेंगे। और जो यहाँ किसानों के मुद्दे हैं, नौर के अंदर देखिए हमने पंचायत समिति जिला परिषद चुनाव लड़ाए, तो नौर में उस टाइम भी हम यहाँ पे आसपास घूमे, सांसद साहब ये भी कुछ टाइम पहले भी यहाँ पे दौरा करके यहाँ से निकले थे, आते जाते रहते हैं। तो यहाँ रोजगार हुआ है, उनको प्रॉपर रोजगार मिले। और टोल माफी का मुद्दा, पेट्रोल डीजल के ऊपर जो सेस लगाया जा रहा है उसकी कटौती की जाए। और जो आज अपराध की अंदर राजस्थान के जो अंदर अपराध की बढ़ रहा है उसके अंदर पूरा खुशहाल प्रदेश कैसे बने, तो व्यवस्था परिवर्तन का नारा था, हम हमारे सुप्रीमो लेके चले थे। उन्हीं चीजों को आगे कंटिन्यू करते हुए पार्टी ने 2018 के अंदर पहले फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ा था, उसके बाद में उसी चीज को मिशन को आगे बढ़ाते हुए हमने आगे लोकसभा का चुनाव लड़ा, पंचायत समिति जिला परिषद का चुनाव लड़ा। पार्टी हर मोर्चे के अंदर, चाहे वो कोई से थे, जो भर्ती घोटाला था, रीट का मामला था, कोई और अन्य मामले थे, सबके अंदर पार्टी ने एक विपक्ष की भूमिका निभाई। अब आगामी चुनाव को देखते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो उन्होंने कल जयपुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की थी कि आगामी इसी 27 जून से पहले पार्टी 4 बड़े आंदोलन और 4 बड़ी रैलियां इस प्रदेश में करने जा रही है, जिसमें से एक रैली इस नौर विधानसभा के कोई काम है वो काम होता है। इसी तर्ज पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नौर भादरा के अंदर काम करेगी और निश्चित रूप से कांग्रेस बीजेपी को यहाँ से या कोई और तीसरा भी कोई अगर भागदौड़ कर रहा है, कोई बड़े बड़े छलावे करके यहाँ कोई मर गया, उनको उठा के फेंकने का काम करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगामी 2023 के अंदर चुनाव के अंदर यहाँ बहुत बड़ा शानदार प्रदर्शन करेगी और निश्चित रूप से जीत हासिल करेगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।